जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। जो आर्टिकल 15 हम लोग पढ़ रहे थे, आर्टिकल 15 में इसके पहले वाला जो पार्ट था हमने उसमें बात किया था आपके जो आर्टिकल 15 1 2 3 4 और 5, इसके पहले जो आपका ओबीसी कोटा था, अदर बैकवर्ड क्लासेज वाला जो कोटा था, उसके अंदर आपको जो 27% जो आरक्षण की बात की गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, उसको लागू किया गया 2005 में अमेंडमेंट से। अब आगे की हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे जो आपका 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत आपका 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक नया टर्म डाला गया संविधान में, और संविधान में संशोधन करके एक नया आर्टिकल डाला गया 15(6). ठीक है, और इसके अंतर्गत कहा गया कि जो राज्य है वो भारत यानी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को अगर एजुकेशन में जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो जो 5 आधार पे जो विभेद की बात करता है कि राज्य जो 5 आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये कहने का मतलब है कि जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थान में 10% का रिजर्वेशन देने की बात की गई, और ये आपका 103वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि EWS में आएगा कौन, EWS में आएगा कौन? तो SC, ST, OBC या जो किसी भी कोटे के अंतर्गत अगर जो रिजर्वेशन ले रहा है वो EWS के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, वो EWS के अंतर्गत नहीं आएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपके SC, ST, OBC और अगर किसी भी तरीके से अगर वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो EWS कोटे के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने बात किया था कि कल हमने OBC की बात की थी, तो उन्हें कहा था एक क्रीमी लेयर होता है, उस क्रीमी लेयर के ऊपर आने वाले लोगों को आरक्षण का सुविधा नहीं मिलता है। वैसे ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा उठाना है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप उस क्राइटेरिया को पार करते हैं, मतलब उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, तो ही आपको EWS के कोटा के अंतर्गत आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला आपका है कि अगर कोई भी EWS के अंतर्गत उसे अगर आरक्षण मिलता है तो उसके जो इनकम है, ठीक है, जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। सालाना इनकम जो है, एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है कि अगर जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत वो रिजर्वेशन का फायदा उठा सकता है जिसके जो एग्रीकल्चरल लैंड यानी जो कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है वो 5 एकड़ या 5 एकड़ से अगर ऊपर है तो उसे ये आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तीसरा है, कह रहा है कि रेसिडेंशियल फ्लैट अगर कोई है, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट का है या उससे ऊपर का है तो उसे भी ये आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद है कि अगर कोई रेसिडेंशियल प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का और ये आपका नोटिफाई है म्यूनिसिपालिटी, कहने का मतलब अगर आपका अर्बन एरिया में हो, ठीक है, अगर अर्बन एरिया में है आपका रेसिडेंशियल प्लॉट, अगर वो म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत, म्यूनिसिपालिटी जो आपका होता है उसके अंतर्गत अगर नोटिफाइड है और 200 स्क्वायर यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड के ऊपर है तो भी आपको उसका सुविधा नहीं मिलेगा। अगला है कि 200 स्क्वायर यार्ड्स अदर देन म्यूनिसिपालिटी, यानी कि अगर हम लोग इस कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज है, सॉरी रूरल एरियाज, यानी कि अगर आपका अगर म्यूनिसिपालिटीज के अंतर्गत अगर नोटिफाइड नहीं है, म्यूनिसिपालिटी के अंतर्गत अगर नोटिफाइड नहीं है तो अगर 200 यार्ड्स के ऊपर है तो भी उसे आरक्षण का सुविधा नहीं मिलेगा। EWS कोटे से जो उसको आरक्षण मिलता है 10% वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2019 में ये आपका एक नया संशोधन करके आर्टिकल 15(6) डाल के एक नया रिजर्वेशन की बात की गई थी EWS कोटे की, और ये आपका जो रिजर्वेशन होता है मेनली कह सकते हैं कि जो लोग OBC, SC, ST इन सब के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको मिलता है। मेनली हम कह सकते हैं कि जो जनरल कास्ट में लोग आते हैं उनको मिलता है ये 10% का जो आपका सुविधा है। ठीक है, अब आर्टिकल 16 से पहले बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे कल मंडल कमीशन, क्योंकि बहुत ही मतलब कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। मंडल कमीशन कैसे बना, कैसे उसे लागू किया गया और फिर कौन कौन से चीज़ें उसके अंतर्गत आई।
ठीक है, तो इस पर हम लोग कल बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।